हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सलोनी के मेहंदी वाले दिन का स्टेज डेकोरेशन है। तो अभी स्टार्ट होने का है प्रोग्राम, उसके पहले की तैयारियां चल रही है। दुल्हन लगा रही है मेहंदी और मेहमानों का भी आना शुरू हो गया है। सो अभी होगा चूड़ी भरने का प्रोग्राम। तो ये है दुल्हन की मम्मी शिल्पा ताई। अभी इनको हल्दी कुमकुम लगा के इनको चूड़ियाँ दी जाएगी इनके साइज़ की। उसके बाद दुल्हन को भी बुला लिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि चूड़ियाँ भर लो करके। ये देखिए, ये पूरा तैयारी हो चुका है पूजा का। किस तरीके से सुंदर से पूरा डेकोरेशन किया गया है। एक रात पहले ही सबके साइज़ की चूड़ियाँ अलग अलग कर दी जाती हैं। और ये देखिए, पूरा अच्छे से डेकोरेशन किया गया। अब आ गई है दुल्हन। अब दुल्हन को नई की चूड़ियाँ पहनाई जाएगी ग्रीन कलर की। उसके बाद ही फिर सब औरतों को पहनाई जाएगी चूड़ियाँ। इसके बाद सबको एक-एक करके चूड़ियाँ पहना के देना पड़ता है। उनको पहले हल्दी कुमकुम लगाना पड़ता है, उनकी चूड़ियों को हल्दी कुमकुम लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर उनको चूड़ियाँ उनके हाथों में पहना के देना पड़ता है। इसके बाद सब एक-एक करके सब चूड़ियाँ पहन लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो सेशन करते हैं। उसके बाद फिर आगे के प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। चूड़ियाँ भर के होने के बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर बाकी के नेक दस्तूर करते हैं। और फिर उसके बाद फिर देवी माँ के मंदिर जाते हैं हल्दी लेके। देवी माँ को जो हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर वही हल्दी लेके आना पड़ता है, फिर वही दुल्हन को लगती है। जो दुल्हन की सवासीन बनती है, जैसे कि मैं बनी थी, तो मुझे नंगे पाँव जाना था और मंदिर से आने के बाद मतलब पीछे पलट के नहीं देखना पड़ता मंदिर को। 2 दिन प्रोग्राम घर पे थे, 25 और 26 को। बाकी 27 और 28 को कान्हा एम्पेरियल रिसॉर्ट में था प्रोग्राम। सो थोड़ा मस्ती वगैरह करने के बाद फिर हम बैठ गए नेक दस्तूर करने के लिए। जैसा जैसा कहा गया था वैसा वैसा कर रहे थे हम। पहले हल्दी लगानी थी सबको हाथों में। तो हल्दी लगाने के बाद भी फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। भाई, फ़ोटो सेशन तो नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये मोमेंट्स बार बार नहीं आएंगे, इसलिए हम एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। रीति रिवाज भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे और फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। सो इसके बाद फिर ये ज्वारी वगैरह पीसते हैं इसमें डाल करके। या हो या सर्व सख्यानो या हो सो ये नेक दस्तूर होने के बाद अब हमको जाना है मंदिर। तो इसीलिए अब हम सब उठ के जाने की तैयारी करते हैं मंदिर में। उसके पहले भी हम कहीं नहीं चुकते रील्स बनाने से। तो हम बना रहे थे रील्स और डांस वांस किए खूब। पहले तो एक एक को समझाना पड़ा कि करना क्या है। सबको एक एक करके आना था सामने और डांस करना था। किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। फिर भी जो भी है, हम लोगों ने तो खूब मस्ती की। कोई भी फंक्शन हो, मेहंदी का हो, हल्दी का हो, हमने मीन्स कोई भी प्रोग्राम को ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं किए हैं। देख सकते हैं हम किस तरीके से एंजॉय कर रहे। और ये आई मैंने क्या, मतलब सब लोगों ने ही बहुत एंजॉय किए। 2 दिन घर से ही था फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं था। पर जब रिज़ॉर्ट जाना था तो इतनी सारी पैकिंग करनी थी और मेरी पैकिंग कुछ हुई नहीं थी। 2 दिन के फंक्शन के लिए इतने सारे ड्रेस लेके जाना पड़ा मुझे, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, मीन्स सबको ही बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ी। और कैसे ये समय गुजर गया पता भी नहीं चला। और लेकिन मस्ती हमने खूब की। ये शादी में हमने बहुत एंजॉय किया। 27 और 28 को मीन्स
ये था कि 27 को सुबह फूलों की हल्दी थी और शाम को संगीत था, और जो 28 तारीख थी उस दिन सवेरे बीच पार्टी थी और शाम की शादी थी रिसॉर्ट में। सबको मीन्स रेड साड़ी पहनी थी, क्योंकि जब देवी माँ को तेल वगैरह चढ़ाते, हल्दी चढ़ाते तो रेड साड़ी पहन करके जाना पड़ता है, इसलिए सभी औरतों ने रेड साड़ी ही पहन के आए थे। और दोपहर को होगा डाई का प्रोग्राम। अभी हम आ गए हैं देवी माँ के मंदिर, और अभी इनको देखिए ये नीम की पत्तियाँ डली हुआ पानी उनके ऊपर डालेंगे, उनको तेल चढ़ाया जाएगा, हल्दी चढ़ाई जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी। उसके बाद फिर अंदर मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे भी देवी माँ की पूजा करेंगे। उसके बाद जो ये हल्दी दिख रही है आपको, ये वापस फिर घर लेकर के जाएंगे। ऐसे करके 5 औरतें देवी माँ की पूजा करती हैं। 5 लोग लगते हैं और सेम प्रोसीजर। और फिर उनकी ओटी भरी जाती है देवी माँ की, उनके सामने प्रसाद रखा जाता है। सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। अब इधर पूजा होने के बाद अंदर भी जाके करना है मंदिर में पूजा। वहाँ पे भी पूजा करने के बाद फिर हमने वहाँ पे भी रील्स बनाई। हम कहीं भी नहीं चुक रहे थे रील्स बनाने से। देवी माँ भी सोच रही होंगी ये लोग मेरी पूजा करने आए हैं कि रील्स बनाने आए हैं। एक्चुअली सब लोग इतने खुश थे, मीन्स सब लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वो खुशी ही अलग थी। अब ये देखिए इस तरीके से ओटी भरी जाती है देवी माँ को। ब्लाउज़ पीस के ऊपर सब उनका ओटी का सामान रखा जाएगा। यहाँ से जाने के बाद घर में इंतज़ार चल रहा था कि कब हम मंदिर से आए और फिर घर में पूजा स्टार्ट करें, क्योंकि घर में भी मतलब पूजा की तैयारी करके रखे थे। फिर घर में जो कुल देवी देवता थे उनकी भी पूजा करनी थी, तो इसीलिए सब वेट कर रहे थे। इसीलिए फिर हम लोग ने यहाँ से निपटा के बस फिर घर गए, फिर घर में पूजा की और फिर दोपहर में डाई का, और फिर सब लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते शाम हो गई, और शाम को भी मेहंदी का फंक्शन था, सब लोगों ने सब डांस वांस किए, ये सब हुआ। इधर की पूजा होने के बाद फिर अंदर की देवी माँ की पूजा करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है अंदर की देवी माँ। अब इनकी भी हम लोग मिल के पूजा करते हैं। जब हम मंदिर से आए तो देखिए सब पूजा की तैयारी हो चुकी थी। राजू भैया ने सब पूजा का तैयारी करके रखे थे और हमारा वेट चल रहा था। अभी करना था कुल देवी की पूजा। ये जो आपको दिख रहा है टोकरी पे ये पापड़ और ये दुपट्टा से लपेटा हुआ, ये दुल्हन के मामा को लेकर के जाना है मंदिर में, और उनको भी मीन्स मंदिर नंगे पाँव जाना है, और वहाँ से जब लौटेंगे तो वहाँ से पीछे पलट के नहीं देखना है मंदिर को। तो ये करना होता है दुल्हन के मामा जी को, और उनके साथ सारे जेंट्स जाते हैं मंदिर में। ये देखिए पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। अभी बस पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। 2 पूजा होंगी। तो पहली पूजा की सब तैयारी हो चुकी है, सब लोग अभी उनमें अक्षत वगैरह डालेंगे, और फिर आरती वगैरह होएगी, फिर इसका प्रसाद बनेगा फिर सबके लिए। अब आरती की जाएगी। जो ये इसमें पूरी वड़े दिए वगैरह रखे थे, इनको तोड़ करके इनका मीन्स प्रसाद बनाया जाएगा, और सिर्फ मीन्स बरगद को ही दिया जाएगा, बाकियों को नहीं। ये नैवेद्य की थाली है। पूजा होने के बाद ये केले के पत्ते को भी इधर उधर नहीं फेंका जाता, उनको विसर्जन किया जाता है। अब वो जो आपने प्रसाद देखा था उसमें ये चावल ऐड करना है। ये देखिए मामा जी को बुला लिया गया है, दुल्हन के मामा जी को। अब इनको मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं नंगे पाँव। पीछे एक बार उठा लिए टोकरा तो पीछे पलट के देखना नहीं है, और मंदिर से आते वक्त भी पीछे पलट के देखना नहीं है, और जब मंदिर से आएंगे तब उनके पैर धोना है। अब सेकंड पूजा भी रख दी गई है, पूरी तैयारी कर लिया गया है। अब फिर एक एक करके सब लोग आएंगे, अक्षत डालेंगे इसमें, और उसके बाद फिर आरती होएगी, और फिर सब ये जो प्रसाद रखा गया है वो प्रसाद तोड़ करके सब इसको खाएंगे। पूजा होने के बाद दोपहर में डायका होता है, और पितरों को याद किया जाता है। उनको बुलाया जाता है कि आप आइए शादी में और बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। ये रीति रिवाज रहते हैं मेहंदी वाले दिन।
सो इसके बाद दुल्हन को भी बुलाया जाता है कि पूजा कर लो भगवान की। तो उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगी है। अब मेहंदी मिटनी भी नहीं चाहिए, इसीलिए इस तरीके से चुन्नी वगैरह पकड़ के रखा है उसकी। सब अक्षत डालने के बाद अब ये देखिए पूजा होगा। ये पूरी दिया और ये वड़े को एक साथ उठा के बीच में कपूर लगा के अब फिर आरती करनी है, और आरती होने के बाद फिर इसका प्रसाद कर बनाना है। तो इसके मतलब बारीक टुकड़े करने हैं और फिर सबको प्रसाद देना है। सिर्फ बर्गर्स को ही देना है। उसके बाद अब ये पूजा उठा के यहाँ वहाँ रखना है, विसर्जन करना है। ये देखिए दुल्हन की मेहंदी, बहुत टाइम लगता है दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए। ऊपर दुल्हन की मेहंदी लग रही थी और नीचे सब बुआ लोग मेहंदी लगा रहे थे। अब दिन भर यही लगने वाला था मेहंदी सबको, क्योंकि सब बहुत लोगों को लगानी थी मेहंदी। ये देखिए दुल्हन को मेहंदी लग चुकी है और ये फ़ोटो सेशन चल रहा है दुल्हन की बहन के साथ। हाय राम बंदिका है जमाना, दुनिया दीवाना, बन्नी तेरा बन्ना दीवाना, हाय राम बंदिका है। ऐसा हुआ मेहंदी का प्रोग्राम। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।